दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। तो दोस्तों, सैफ ने अब इस चीज को बिल्कुल जाहिर कर दिया है कि एंड ऑफ दिस ईयर तक जो सैफ है वो चेंज हो जाएगी। अब क्या क्या चेंजेस इसके अंदर होने हैं और ये जो लोग नए आ रहे हैं, यानी जिन लोगों ने रेजिडेंसी अप्लाई करनी है या जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनकी रिन्यूअल होनी है या सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, तो उनके लिए ये कैसे चीज अफेक्ट करेगी, आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारा एक पुर्तगाल का ग्रुप है, जरूर हो सके तो ज्वाइन करिए। इसके अलावा हमारा एक ऑफिशियल पेज भी है फेसबुक पे, जहां पर मैं यूरोप से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है इमिग्रेशन को लेकर के, तो मैं उसी में शेयर करता हूं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझे कुछ बताना चाहते हैं, तो जरूर आप मुझे कांटेक्ट करिए। आपके पास दो तरीके हैं अवेलेबल। इंस्टाग्राम के जरिए बारकोड आपको शो हो रहा होगा, अगर आप उस पर स्कैन करेंगे अपने अकाउंट से तो आप मेरे अकाउंट तक आ जाएंगे। इसके अलावा फेसबुक मैसेंजर की भी ऑप्शन है दोस्तों। इंस्टाग्राम और मैसेंजर दोनों के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो दोस्तों, अगर हम फर्स्ट ईमेल की बात करें तो मेरा ख्याल है कि 3 या 4 नवंबर या 5 नंबर वालों को फर्स्ट ईमेल रिसीव हो रही होगी। चेक किया करें दोस्तों जरूर। और जिन जिन लोगों को फर्स्ट आ चुकी है वो सेकंड की वेट कर रहे हैं, तो जरूर रात को सोने से पहले अपना जो सपा का पोर्टल है, जो रजिस्टर्ड ईमेल है, उसे चेक जरूर किया करें, ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई हो सैफ की तरफ से तो हमें टाइमली पता लग जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, क्योंकि हम लोगों से ही रिलेटेड है, यानी इमिग्रेंट से। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि काफी देर से सैफ जो है वो एक नई अथॉरिटी में चेंज होने की बात कर रही थी। काफी दफा ये चीजें पोस्टपोन भी हुई हैं, पर अब सैफ ने ये बात ओपनली जाहिर कर दी है कि इस साल अंत तक सैफ जो है वो एक नई एजेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका नाम है पोर्चुगीज एजेंसी फॉर माइग्रेशन एंड असाइलम। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, ये मीडिया के अंदर खबर आई है सैफ की तरफ से, जिसमें उसने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि इस साल अंत तक जो चेंजेस हो जाएंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, उसके अंदर क्लियर कट ये बात मेंशन की है कि चीजों को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, यानी कि जो न्यू एजेंसी आएगी उसकी काम करने की जो क्षमता है या जो तरीका है वो सैफ से अलग होगा। ये बात उन्होंने भी जाहिर करी है। तो अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि अगर सैफ जो है वो एक नई एजेंसी में कन्वर्ट होती है, इस चीज का जो लोग नए आ रहे हैं, यानी जिन्होंने फाइल सबमिट करनी है, और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर रेजिडेंसी ले चुके हैं और उनकी रिन्यूअल होनी है या कल को उनको जब सिटीजनशिप मिलनी है, तो उन्हें किस चीज का ख्याल रखना होगा, या हमें भी इस चीज का कोई प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं आ सकती है, हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, ये क्या चीज है, तो हम इसको समझेंगे आज, कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अब आज के टाइम पर सैफ जो है वो बाल की खाल उतारती है, यानी कि छोटी से छोटी डिटेल्स को लेकर के वो इंक्वायरीज बिठाती है, जो एप्लीकेशंस में हो सकती हैं। कोई डेटा फेक पकड़ा जाता है, या सैफ को लगता है कि ये जो डेटा, जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाया है वो हमें फेक लगता है या फेक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या कार्रवाई करनी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को अब सुनने में आ ही रहा होगा कि काफी लोगों को इंटरव्यूज के लिए लेटर्स मिल रहे हैं, कुछ इससे भी ज्यादा थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर सुनने को मिल रहा है कि सीधा पेपर ही कैंसिल कर दिए गए हैं, यानी आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 लगाकर। तो दोस्तों, ये चीज सामने क्यों आई है, क्योंकि सैफ को जैसे ही पता लगा कि हमारी जो लीनियंसी, यानी कि जब हम इतना केयर नहीं करते थे, जो आ रहा था हम उसके ऊपर यकीन करके उसको डॉक्यूमेंट्स के बेसिस के ऊपर रेजिडेंसी दे रहे थे, पर इस चीज का मिसयूज बहुत हुआ है। गलत डॉक्यूमेंट्स बना करके
फाइल सबमिट करवाई गई है या थी, इस चीज को लेकर के अब सेफ जो है बहुत ही एक आक्रामक स्थिति में आ गई है। अब वो छोटी छोटी चीजों को बड़े ध्यान से देख रही है, जो पहला देखने में तो नहीं मिला था हमको। ये 2020 के बाद से स्टार्ट हुआ है ये सारा। जैसे जैसे सेफ को इस चीज के बारे में नॉलेज हुई कि भाई हमारे साथ इस तरह के फ्रॉड लोगों ने करके यहाँ की रेजिडेंसी ली है, तो वो इस चीज को अब फिल्टर कर रही है। ऑलमोस्ट हर एक एप्लीकेशन जो उसे रिसीव हो रही है वो इन्हीं चीजों को देख रही है कि जो फर्स्ट वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जिसके बिहाफ पर आप लोगों ने फाइल सबमिट करी थी, वो असली है, नकली है, क्या है। तो दोस्तों अगर हम इसी ट्रेंड को देखते हैं तो आज अगर सेफ फर्स्ट रेजिडेंसी हासिल करने वालों के ऊपर ये चीज जो है ज्यादा सख्ती दिखा रही है, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर जो लोग रिन्यू करवाने जाएंगे अपनी रेजिडेंसी, तो हो सकता है कि शायद वो उनके भी डॉक्यूमेंट्स को चेक करें कि इसने जिन कंपनीज के अंदर काम किया है या जो शो हो रही हैं वो जेन्युइन है कि नहीं। क्योंकि सेफ ने मीडिया के अंदर ये बात बिल्कुल जाहिर करी थी कि सेफ को इस बात का भी पता चल गया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेजिडेंसी लेकर के यहां से किसी और कंट्री में चले जाते हैं, वो वहां पर इलीगल तौर पर काम करते हैं, पर यहां पर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट शो कर देते हैं। ये बात मीडिया में सेफ ने मानी है। मेरे पास अब इसकी कटिंग तो नहीं है, शायद मेरी किसी और वीडियो के अंदर अवेलेबल होगी। तो दोस्तों अगर सेफ इस चीज को मान रही है और अब ऊपर से एजेंसी बदल रही है, और एजेंसी बेसिकली चेंज, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम स्ट्रक्चरल चेंजेस भी करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पहले सिर्फ सेफ पुलिस काम करती थी इन्वेस्टिगेशन में, अब ये जो अथॉरिटी है वो लोकल पुलिस और जीएनआर दोनों को दे दी जाएगी, ताकि सेफ का जो इन्वेस्टिगेशन करने का दायरा है वो और ज्यादा बढ़ जाए। अगर दायरा बढ़ेगा तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वो ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। किन किन लोगों को रेजिडेंसी इशू करनी है या कर दी गई है, हो सकता है उन लोगों के लिए भी वो इन्वेस्टिगेशंस खोलें। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, सुनने में तो नहीं आया है कोई भी, बट जो ट्रेंड चल रहा है अगर हम उस चीज को देखें तो शायद इस तरह की पॉसिबिलिटी आने वाले वक्त में बन सकती है कि कहीं वो लोग रिन्यूअल वालों के लिए जो कंपनीज शो हो रही हैं कि इन कंपनीज में उन्होंने टैक्स पे किया है या इस तरह सा कुछ, तो कहीं वो ऐसा ना ट्रेंड शुरू करें कि वो उनके लिए भी इन्वेस्टिगेशंस खोल रही हैं कि हमने यहाँ से रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया है, और जैसे ही हमने अप्लाई किया तो सेफ बाद में सारा चेक कर रही है कि कौन कौन सी कंपनीज में कब कब टैक्स गए हैं और कितने टैक्स आप लोगों ने भरे हैं, और वो कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है। तो दोस्तों मेरी आप लोगों से यही सलाह है, ये मेरा सजेशन है, एडवाइस है, कि जब तक आप लोगों को यहाँ की सिटीजनशिप नहीं मिल जाती, तो तब तक जो हमारे नए भाई हैं जिन्होंने फाइल सबमिट करी है या करने वाले हैं या करेंगे, वो प्लीज पुर्तगाल में रह करके ही काम तलाश करें। मैं हर वीडियो के अंदर यही बात कहता हूं आपसे कि पुर्तगाल में रह करके ही काम तलाश करें। भले ही फाइल 2 महीना 3 महीना 4 महीना आप लेट सबमिट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप सेफ साइड पर रहेंगे, यहीं पर काम तलाशें, और जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा उसके बिहाफ पर हम फाइल लॉक कर देंगे। और हमारे जो भाई जिनको रेजिडेंसी मिल चुकी है वो भी इस चीज का ख्याल रखें कि जब तक आप लोगों को सिटीजनशिप नहीं मिलती, यहाँ का पासपोर्ट नहीं मिलता, तब तक आप लोग पुर्तगाल में ही रहें और यहीं पर काम करें। क्योंकि जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, तो इससे हम अगर अंदाजा लगाएं कि अगर इन लोगों ने इस तरह से कुछ शुरू किया कि वो रिन्यूअल वालों की भी वेरिफिकेशन के ऊपर पहुंच गए हैं, तो अगर हमारे कोई भाई ऐसे हैं जो किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं पर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है या चल ही नहीं रहा है, वो काफी देर से बंद पड़ा है, रेजिडेंसी मिलने के बाद काफी लंबा गैप है, तो इस चीज से बचें। अगर हमें शुरुआत में चीजों का पता होगा तो हम आने वाले टाइम के अंदर किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सेफ जो है वो 24 महीने में से, शुरुआती 24 महीने में से 8 महीने का वक्त देती है कि आप 8 महीने पुर्तगाल से बाहर रह सकते हैं, यानी कि आप 8 महीने बिना काम के रह सकते हैं।
तो 24 माइनस 8 करें तो 16 बचते हैं दोस्तों। तो 16 टैक्स कम से कम आपके गए होने चाहिए हैं रिन्यूअल के लिए जब हम करवाने जाएंगे। जो लोग इससे कम है, कोई डरने वाली बात नहीं है। फिलहाल तो इस तरह की कोई भी चीज सामने नहीं आई है कि कम टैक्स होने की वजह से सेफ ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी रिन्यूअल में। पर आने वाले वक्त के अंदर जो हमारे भाई जिनकी रिन्यूअल अभी होनी है 8-10 महीने में, साल भर में, वो लोग इस चीज को फॉलो करें, या जिनको रिसेंटली कार्ड मिला है वो इस चीज को फॉलो करें कि आप लोग प्लीज कंटिन्यूस रखिए, पुर्तगाल में रह करके ही काम करिए, ताकि सिटीजनशिप तक पहुंचने में आप लोगों को, हम लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों इस चीज का हमेशा ख्याल रखिए कि अब सैफ पहले जैसी नहीं है, बदल गई है। अब ऊपर से अब वो नई एजेंसी में कन्वर्ट होने जा रही है, तो हम लोगों को बहुत ध्यान रखना होगा, ताकि बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने जो ये रेजिडेंसी हासिल करी है, तो ये इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप लोगों के कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों। मैं कोशिश करूंगा पूरे इनके सही सवालों के जवाब देने की। काम में बिजी होने की वजह से कई दफा मैं ज्यादा टाइम ले लेता हूँ, तो रिप्लाई करने में वक्त लग जाता है, पर इंस्टाग्राम और फेसबुक में अक्सर मैं रिप्लाई कर देता हूँ टाइमली। तो इसी तरह से दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।